ब्रेकिंग न्यूज है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंची पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर को तालिबान ने बड़ा झटका दिया। खबर है कि हिना रब्बानी खर वहां के रक्षा मंत्री से मिलने पहुंची थी, लेकिन अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया है कि बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए हिना रब्बानी खर काबुल आई थी, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर केवल एक दिन के दौरे पर काबुल गई थी। वो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब से मिलना चाहती थी, लेकिन मुल्ला याकूब ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया और आखिरकार हिना रब्बानी खर को उनसे मिले बिना ही लौटना पड़ा। दावा यह है कि हिना रब्बानी खर की तरफ से काबुल में पाकिस्तान के दूतावास ने काफी मेहनत की। बार बार मुल्ला याकूब के दफ्तर से मिन्नतें भी की गईं, लेकिन उन्होंने इस बात को जरा भी तवज्जो नहीं दी। ऊपर से अफगानिस्तान के मीडिया को भी पूरी घटना की जानकारी दे दी गई। जैसे ही ये खबरें सामने आई, पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत शुरू हो गई। हालांकि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस घटना पर अब तक चुप है, लेकिन इस घटना से साफ हो गया कि तालिबान भी पाकिस्तान से बुरी तरह नाराज हैं। मुल्ला याकूब कहने को तो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन असल में वो तालिबान के सबसे कद्दावर नेता हैं। वो तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर के बेटे हैं। पिछले करीब 3 महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती फिलहाल तालिबान को खटक रही है। खासतौर पर इसकी जड़ में अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी का एनकाउंटर ही है। अगस्त में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में बैठे अल जवाहिरी को ढेर कर दिया था, जिसके लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान से एक ड्रोन को अफगानिस्तान भेजा गया था, जिसके जरिए अल जवाहिरी को निशाना बनाया गया। इसी एनकाउंटर ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती में सबसे बड़ी दरार डाल दी। खुद मुल्ला याकूब इसके लिए पाकिस्तान को आईना दिखा चुके हैं। अमेरिका की मदद करने के बदले पाकिस्तान की तरफ से बड़ी सौदेबाजी करने की खबर है। और माना जाता है कि कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान को मिले F-16 फाइटर जेट उसी मोल भाव का नतीजा है। लेकिन पाकिस्तान के ये छोटे लालच उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। तालिबान की पाकिस्तान से नाराजगी उसे बहुत भारी पड़ रही है। एक तरफ ड्यूरेंट लाइन पर बिगड़ते हालात और दूसरी तरफ पाकिस्तान में तालिबान के हमले। इसीलिए हिना रब्बानी खर को अफगानिस्तान जाना पड़ा था, लेकिन अफगानिस्तान जाने के बाद भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। खबर है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को परेशान करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। खासतौर पर इसके लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान की सरकार एक आतंकी संगठन मानती है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की सरकार के साथ इस संगठन ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया था। अगले ही दिन क्वेटा में एक बड़ा आतंकी हमला हो गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आमतौर पर पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं, जिसकी विचारधारा बहुत कुछ अफगानिस्तान वाले तालिबान जैसी ही है। दावा यह है कि अफगानिस्तान से तालिबान की शह पर ही पाकिस्तानी तालिबान एक्शन में आए। ऊपर से पाकिस्तान की एजेंसियों की शिकायत है कि आतंकी हमले करने के बाद ये अफगानिस्तान भाग जाते हैं। ऊपर से बॉर्डर का विवाद तालिबान सुलझने ही नहीं दे रहे। अफगानिस्तान कभी भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान अगर सत्ता में आए तो विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन तालिबान ने तो पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया।